तो प्रो गैंग, आज आज ओनली हम लोग आज खेलने जा रहे हैं हीरो ब्रेन के भाई जीरो ब्रेन की स्टोरी। तो हीरो ब्रेन के भाई ने ऐसा क्या कर दिया, जीरो ब्रेन के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो देखते हैं इस एपिसोड में कि हीरो ब्रेन के भाई के सामने ये जीरो ब्रेन खिलाफ कैसे खड़ा हो गया था और ये लड़ाई अभी तक चलती है, देखेंगे इस एपिसोड में। तो चलिए देखते हैं हीरो ब्रेन के साथ उन लोग ने ऐसा क्या कर दिया। और जो भी नए हैं उनको लाइक सब्सक्राइब मार देना। तो जीरो ब्रेन एक हुआ था गरीब परिवार से, उसका बड़ा भाई हीरो ब्रेन भी था। उसके बाबूजी खाना बनाते थे और हीरो ब्रेन और जीरो ब्रेन एक भाई जैसे रहते थे। और उसके बाबूजी बहुत ज़्यादा काम करते थे और लेकिन उन लोग बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे और उनके वहाँ पर बस खाली 3 बेड थे। तो उन लोग को देख के ना विलेजर लोग ट्रोल करते थे क्योंकि उनकी आईज ना एकदम वाइट थी। और ये सब सुन के हम लोगों के आँख से आंसू आते थे। और हीरो ब्रेन के बाबूजी वो उनको समझाते थे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और ऐसे ही हम लोग की लाइफ होती रहती थी और इन लोग ऐसे ही क्रॉप्स काटते थे और फिशिंग करते थे ऐसे। और इन लोग खाना बनाकर सब रख के बैरियर में डाल देते थे। उनके बाबूजी आने तक उनके लिए खाना बना चुके होते और उन लोग चले जाते बाहर फिशिंग करने। उन लोग वुड भी काटने लगते। सब उसका भाई ना उसे वुड भी तोड़ना सिखाता था और सब सिखाता था, ऊपर से भी तोड़ना सिखाता था। उसका भाई बहुत अच्छा था और उसका भाई उसको फिशिंग भी सिखाता था और फिशिंग उसे थोड़ा बहुत सीख ही गया था। फिशिंग ऐसे करते उसको सिखा रहा था, फिर उसको भी आगे फिशिंग करना, वो भी अपना खाना खुद से बना लेता था अभी। फिर ये लोग सब लकड़ी बेचकर थोड़े पैसे कमाते थे। ये सब लकड़ी देकर उनको खाली में बस खाली 3 एमराल्ड मिलते थे और 3 एमराल्ड में उन लोग बहुत खुश हो जाते थे। 3 मतलब 6 एमराल्ड मिलते थे और वो खुशी खुशी घर चले जाते थे। वो उनकी ज़िंदगी में बस खाली यही करना था, हमेशा क्रॉप्स काटो, ये करो, वुड काटो और फिशिंग करो। और फिर उनके बदले में उनको 6 एमराल्ड मिलते थे और उन्होंने खुश होकर जाते थे। और कुछ दिन के बाद उसके बाबूजी को बहुत तेज बुखार हो जाता है और उसके बाबूजी को पता चल चुका था उनका अंत अभी निकट है और भी उनका मौत अभी पक्का है कि अभी इस दुनिया में नहीं रहने वाले हो। उनका कहना था कि अगर कुछ भी संकट हो तो ये मैप के ऊपर चले जाना। और हीरो ब्रेन ये सब सुन के आंसू रोक नहीं पा रहा था और हीरो ब्रेन ये सब सोच लिया। और उसके बाबूजी ने कहा कि हीरो ब्रेन तुम्हारे भाई जैसा रहेगा, अभी बाबू जैसे संभाल देना। और फिर उनके बाबूजी दम तोड़ देते और हीरो ब्रेन और जीरो ब्रेन ऐसा चिल्लाते कि इतने सारे विलेजर आ जाते और फिर उनके बाबूजी का अंतिम संस्कार करते। और हीरो ब्रेन आंसू रोक ही नहीं पा रहा था, इतने आंसू नहीं रोक पा रहा था। और एक विलेजर आया हीरो ब्रेन को इस गांव से निकालने के लिए। और हीरो ब्रेन क्या ही कर सकता था और उसने ना हीरो ब्रेन को भी बोला कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। और एक हीरो ब्रेन को और जीरो ब्रेन को हिट करने लगा और जीरो ब्रेन को हिट किया तो हीरो ब्रेन उसके आगे खड़ा हो गया। और वो हीरो ब्रेन कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उनके पीछे बहुत सारी आर्मी थी। और ये से देखते देखते ये विलेजर आप उनके घर को जला देता था और सारे गांव वाले उसको देखते रह गए। और फिर उसके फार्म को भी जला रहा था, तभी हीरो ब्रेन धूम दबाकर भाग गया।
और उन्हें एक नया विलेज दिखा जिसमें सब खुशी से रहते थे। और यहाँ पर हीरो ब्रांड का कहना था अभी हम लोग यहीं रहेंगे और इन लोग की ज़िंदगी अभी यहीं रहेगी। और लोग ने एक नया घर खरीद लिया था 3 एमरल्ड में, और वो एमरल्ड देकर एक नए घर पे आ जाते और लोग वापस से वही काम करते, फार्मिंग करते। और फार्मिंग करने के बाद उन लोग कभी कभी फिशिंग करते और वुड काटने जाते। देख सकते हो उन लोग वुड काटने भी जाते थे और उन लोग वुड काटने के बाद फिशिंग भी करते थे। उन लोग वुड काटना अच्छे से सीख गए थे। और एक दिन हीरो ब्रांड के भाई ज़ीरो ब्रांड को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है और हीरो ब्रांड ने कहा कि तुम इधर ही रहना और मैं सब फार्मिंग करके आ जाऊंगा। और हीरो ब्रांड से सब कह के ज़ीरो ब्रांड ठीक बोल देता है ठीक है। फिर हीरो ब्रांड का भाई उसका लॉक करके चले जाते हैं कि हीरो ब्रांड ये सब काम करके जल्दी आ जाता है और उसे खाना वाना देता है कि इसका बुखार जल्दी चली जाए। और एक दिन उनके विलेज में एक दो खतरनाक डेवल एंटिटी आ जाते जिसका नाम एंटिटी 303 और 606 था। उन लोग अपने विलेजर को बहुत मार रहे थे कि उन लोगों का घर जल गया था और इन लोग ये सब देख ही नहीं पा रहे थे ज़ीरो ब्रांड। और वो अपने भाई को याद कर रहा था और बस खाली ज़ीरो ब्रांड ऐसे देखता रहा कि उसका विलेज जल रहा है और उसको भी 2 अटैक लग जाता है और उसको बहुत ज़्यादा दर्द देता है। फिर ये सब देख के उसका गाँव पूरा जल जाता है और ये से देखते देखते सब मर चुके होते और उसे एक समय के लिए एंटिटी 606 देख लेता है। और पता नहीं एंटिटी 606 को उसके बॉडी के अंदर क्या दिखता है, वो एंटिटी 606 को मारता भी नहीं है। और यही देख के एंटिटी 606 और हीरो ब्रांड ये सब देख के घर जा ही रहा था तभी उसके सामने उसका विलेज पूरा तबाह और बर्बाद हो गया था। और हीरो ब्रांड ये सब देख के बहुत रो रहा था कि उसका भाई ज़ीरो ब्रांड मर ना जाए। और ये सब पूरा देख के वो अपना घर देखता ही नहीं है और उसका घर पूरा तबाह हो गया था। और हीरो ब्रांड आंसू रोक नहीं पा रहा था और वो पूरा अकेला हो गया था और अकेले होकर वो बहुत रो रहा था। और एक वो बोलता है अभी मैं इस दुनिया में रह के भी क्या कर लूँगा। फिर वो ज़ीरो ब्रांड के साथ और बाबूजी के साथ क्या क्या दिन बिताता है वो सब याद कर रहा होता था। तभी उसके सामने उसके बाबूजी आ जाते हैं और उसके बाबूजी ने याद दिलाया कि अगर किसी भी टाइम संकट आ जाए तो फिर वो मैप में ज़रूर जाना। और यही सुन के हीरो ब्रांड को याद आता है कि हाँ उसके बाबूजी ने एक मैप दिया था और वो संकट आए ना तो फिर वो किधर भी जा सकता था। और ये सब सुन के हीरो ब्रांड के आँख से आंसू कम होते हैं और वो जाता है। और उस दूसरी तरफ एंटिटी 606 और 303 ज़ीरो ब्रांड को बहुत मारते थे और खाने की जगह तो उसको डंडे मारते थे और अपनी शॉर्ट से खाना खिलाते थे। इतना मारते थे। और ये सब सुन के ज़ीरो ब्रांड खून के आंसू रोता था रोज। और ज़ीरो ब्रांड आंसू अपने रोक ही नहीं पा रहा था, इतना रोता था और अपने भाई को याद करता था और उनके आंसू भी रोता था। और एक दिन एंटिटी 303 और 606 उन लोग कहीं दूर चले जाते थे और फिर एक दिन ज़ीरो ब्रांड को मौका मिलते ही वो चौका मारता है और अपने दूसरी जगह जा ही रहा था। तभी उसी समय एक काली परछाई दिखती है उसे जो कुछ काली जादू कर रही थी और उस समय उसको काला
परछाई उसे बहुत मारता है और उसे इतना मारता है वो पूरे 1000 ब्लॉक दूर एक जगह में गिर जाता है। और कहा जाता है कि हीरो ब्रेन के भाई ज़ीरो ब्रेन अभी तक जिंदा है और वो ठंडी में पूरा सड़ने वाला है। तो ये कैसे लगे अपनी ज़ीरो ब्रेन की स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। और हम लोग 600 के सब्सक्राइबर के अंदर बहुत जल्दी करीब है, सब्सक्राइब मार देना।